हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कथा सुनने से मिट जाती है, कथा सुनने से मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। हो जय श्री राम अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऊंच नीच जे नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारी। ऊंच नीच जे कोई जाति में ऊंचा हो या कोई जाति में नीचा हो, रामायण सबको प्यारी होती है। और कलयुग में ऐसा दर्शाया गया है कि कलयुग में एक राम नाम ही हमको तार सकता है। कलयुग करण उपाय न कोई, राम भजन रामायण। कलयुग करण उपाय न कोई, राम भजन रामायण। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि राम मरा मरा कहते करते, मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गया। और फिर वही वाल्मीकि जाकर रामायण की रचना की। फिर कलयुग में आकर उसने तुलसीदास के नाम से फिर से वही रामायण को हमारे लिए लिखा, सरल में, यानी कि अवधी भाषा में हमारे लिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। जा पर कृपा राम की होई। कहते हैं कि जिस किसी के ऊपर राम की कृपा हो जाती है, जिस किसी के ऊपर राम की कृपा हो जाती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। कथा सुनन से मिट जाती है, कथा सुनन से मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। हो जय
रामचंद्र की जय। महावीर हनुमान की जय। आज हम रामायण के बालकांड में हैं। जब हम बालकांड की बात करते हैं, राम जन्म की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि राम ने, जिनको जो है परम ब्रह्म कहा गया है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, सभी को जो है चेतना प्रदान किया है, उस पर ब्रह्म को इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक अज्ञान मन कई बार ये प्रश्न करता है। कई लोग तर्क करते हैं कि राम तो सिर्फ इतिहास था, जैसे कोई और राजा हुए वैसे ही राम हुए, लेकिन उनके किसी ने भगवान की तरह उनको जो है पूजा, भगवान की तरह उनकी जो है चर्चा की। कहने का मतलब, कई अज्ञानी लोग कहते हैं कि वो भगवान नहीं थे। अब ये सारी बातें जब हम बालकांड पर आते हैं, उनकी कथाओं के बारे में सुनते हैं, वहां पर प्रश्न होता है कि उन्होंने जन्म क्यों लिया था, वो धरा पर क्यों आए थे। जो कारणों के कारण हैं, उनके जन्म का कारण तो मैं अदना सा इंसान कैसे बयान कर सकता हूं, लेकिन जो रामायण महारानी कहती हैं, रामायण के चौपाइयों में जो व्याख्या की गई है, उन्हीं कथा के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि 5 कारण उन्होंने यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किए हैं कि राम जी जो है इस मानव धरा पर मानव रूप में 5 कारणों से उन्होंने जन्म लिया। हालांकि उनके कारण, उनके जन्म के कारण अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों को हम नहीं जान सकते, हमारी अल्प बुद्धि वो नहीं जान सकती। लेकिन हमें इतना पता है कि जब उन्होंने राम के रूप में इस धरा पर जन्म लिया, उसके बाद जो भक्ति की धारा बही है, जो राम नाम की गूंज उन्होंने गूंजाई है, वो अभी कलयुग तक हमारे लिए एक मंत्र, एक हमारे लिए शक्ति, एक हमारे लिए साधना बनी हुई है। ये अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहे और हमारे हृदय में भी राम जी का इसी प्रकार से प्रादुर्भाव, उनका प्रभाव बना रहे। जब हम बात करते हैं कि उनके जन्म के कारणों की, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, स्पेशली जब रामनवमी का जब पर्व होता है, तब उस समय मैंने बहुत बार इसके बारे में बहुत लंबी लंबी चर्चा की है। आज समय कम है, फिर भी मैं थोड़े ही संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं कि रामायण में 5 कारण बताए गए हैं राम की जन्म लेने के। एक राजा का नाम आता है प्रताप भानु। उनका जो है राज्य बहुत ही विशाल था, उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था। तो एक राजा उनसे हार कर एक जंगल में एक कपटी मुनि के रूप में वेश बनाए हुए रहता है, और उनसे जो है जब मिलता है तो एक मुनि के वेश में मिलता है और कहता है कि मैं एक मुनि हूं और मेरा जो है ना मेरा जन्म हुआ है, ना मैं मर सकता हूं, मैं तो बहुत युगों युगों से मैं यहाँ पर हूं। इस प्रकार से कुछ राजा को भ्रमित करता है। तो कहता है कि राजा भी भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं भी इसी प्रकार का यज्ञ करना चाहता हूं, जिससे मैं हमेशा चक्रवर्ती सम्राट रहूं, मृत्यु को जीत सकूं और अपने जो है शरीर में जो है हमेशा यौवन अवस्था में मैं रहूं। इस प्रकार से जब उन्होंने बात की, तो उस ब्राह्मण ने, उस जो मुनि था, जो कपटी मुनि था, उसने जो है वहां पर जाकर एक पूजा का आयोजना करने को कहा राजा को। उसके बाद जब पूजा का आयोजना किया, तो कपटवश एक ब्रह्म राक्षस था, उनका मित्र जो कपटी मुनि का, उसको बुलाकर उसकी मदद से जो ब्राह्मणों को 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने की बात थी, तो उस भोजन में उन्होंने मांस को जो है मिश्रित कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। तो वो सारा जब हुआ, तो ब्राह्मणों को जब पता चला कि यहाँ पर हमारे भोजन में दूषित वस्तुएं डाली गई हैं, तो उसके पश्चात उन्होंने उसको श्राप दिया प्रताप भानु को, और उसी श्राप के कारण वो रावण के रूप में जन्म लिए। लेकिन जब वो प्रताप भानु ने अनुनय विनय किया प्रभु से जो है
विष्णु भगवान की उन्होंने अर्चना की कि मुझसे भूल हो गई, मैंने ये जानकर नहीं किया। तो उनको उद्धार के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म दिया। एक कथा आती है उसमें। दूसरी कथा आती है कि जब नारद जी के अंदर अहम बढ़ गया था, उनके भीतर जो है काम रूप ने घर कर लिया था, तब जो है जो विष्णु भगवान है उन्होंने एक लीला दिखाई थी। नारद जी को लगा कि मैं जो है एक सुंदर राजकुमारी थी, उनके स्वयंवर की जो उनको पता चला, तो उन्हें लगा कि इस राजकुमारी को अगर मैं अपनी पत्नी बना लूं तो मुझे संसार के सारे सुख मिल जाएंगे। तो ये मन में विचार करके विष्णु जी के पास गए और विष्णु से विनती की कि हे विष्णु, हे नारायण, मुझे जो है आपका ही रूप प्रदान करें। आप जैसे सुंदर हैं मुझे उसी प्रकार से सुंदर बनाएं, और मुझे जो है उस रूप में आप बनाएंगे तो मैं जाकर जो है उस राजकुमारी जो है मुझे चुन लेगी अपने वर के रूप में। तो विष्णु भगवान जी ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके अंदर की जो काम भावना थी उसको रोकने के लिए उन्होंने जो है एक वानर का रूप उनको बना दिया। और फिर वो जब जा रहे थे तब वो दर्पण कहीं था नहीं कि कहां पर देखें। वो तो सोच रहे थे कि मेरे प्रभु नारायण ने मुझे बहुत सुंदर बनाया, अपनी तरह बनाया, इसलिए जो मुस्कुराते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में शिव जी के दो गण मिले, वो उनको देखकर हंसने लगे, लेकिन उन्होंने नारद जी को बताया नहीं। पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राजकुमारी के स्वयंवर में जा रहा हूं और मुझे विष्णु जी ने अपना रूप प्रदान किया है, मैं बहुत सुंदर हूं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो शिव जी के गण थे उन्होंने सत्य बात नहीं बताई। उसके बाद वो जब स्वयंवर के लिए गए, सारे राजा एक लाइन में खड़े थे, राजकुमारी आती है और जैसे ही उनके पास से गुजरकर दूसरे राजकुमार की तरफ जाती हैं, तो नारद जी को अचंभित होते हैं कि ये क्या हुआ, मुझे क्रॉस करके वो दूसरी तरफ चली गई। उनको लगता है कि शायद उन्होंने देखा नहीं। फिर इधर से घूम के फिर आगे की तरफ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं लाइन में, राजकुमारी फिर वहां से आगे बढ़ती है। 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद राजकुमारी जाती हैं और विष्णु जी की मूर्ति जो प्रतिमा बनी होती है वहां पर वरमाला डालती हैं। तब नारद जी को बहुत क्रोध आता है कि ये क्या हुआ, नारद जी के रूप में, नारायण जी के रूप में मैं यहाँ पर स्वयं उपस्थित हूँ, उसके बावजूद ये माला जो है उन्होंने उनकी मूर्ति पे चढ़ाई। ग्लानि हुई, इस बात का बहुत दुख हुआ। तब वो साथ में जो शिव जी के गण थे वो और जोर जोर से हंसने लगे। तब नारद जी को लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तब उन गणों ने कहा कि जाकर आप अपना मुंह देखिए सरोवर में। तो जाकर जब उन्होंने सरोवर में देखा अपना मुंह, तो जो है उनका मुंह वानर का बना हुआ था। तो उनको बहुत क्रोध आया। तो शिव जी के जो गण थे उनको उन्होंने श्राप दिया कि तुम जो है राक्षस योनि में जन्म लो, तुम राक्षसों की तरह मुझ पर अट्टहास करते रहे। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर उसके बाद वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को भी उन्होंने श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया, आपने जो है मेरा स्वरूप वानर का बनाया, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जो है जिस प्रकार से मैं उस राजकुमारी के वियोग में तड़प रहा हूं, उसी प्रकार आप अपनी लक्ष्मी माता जो है आपकी पत्नी, उनके वियोग में तड़पते रहें। आप मानव योनि में जन्म लें और उस पीड़ा को आप भी महसूस करें, और इस पीड़ा को उद्धार करने के लिए आपको जो है वानरों की सहायता लेनी पड़े, क्योंकि आपने मुझे वानर बनाया, तो उन्हीं की सहायता से आप जो है लक्ष्मी माता से मिल सकेंगे, आपकी अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। ऐसा उन्होंने श्राप दिया। तो प्रभु श्री विष्णु ने, प्रभु श्री नारायण जी ने उनको, उनका जो श्राप था उनको उठा, हे नारद मुनि, आपका श्राप मुझे शिरोधार्य है, मैं ग्रहण करता हूँ। तब उनको, नारद जी को भी अपना अहम जो है लगा कि मैंने गलत किया, उन्होंने उनसे क्षमा मांगा। लेकिन विष्णु जी जो भी माया करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ये 2 कारण थे। उसके बाद एक और कारण की बात आती है। अब जो 3 कारण अभी बचे हैं, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी। हम अभी कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मैं चाहता हूँ ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, आप सभी गाएं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारे पास कितना मिनट बचा हुआ है। किसी को पता है? अली जी, अहमदाबाद में जो अभी जो हादसा हुआ है, हमारे भाई बहन कितने वहां पर चले गए हैं दुनिया को छोड़कर, को पता है? तो मैंने देखा न्यूज ना, तो वो जो न्यूज है वो सुनकर दुख पहुंचता है, पर हमको क्या सीख मिलता है? सीख क्या मिलता है कि भैया सबसे प्रेम से रहो। पता नहीं कब और कौन समय भगवान झंडी हिलाई, हमने सब चीज छोड़ के जाए छोड़ी। बेग बाकस भर के लोगों ने प्लेन में बैठकर अपना भविष्य बनाने के लिए, कई लोग हमारे भारतवर्ष से गए थे, लंदन को जा रहे थे। मेरे ख्याल से 40 सेकंड्स के बाद पूरा जो जिंदगी है उतना 200 के करीब, 200 से ज्यादा, 240 मेरे ख्याल से लोग एक क्षण में चले गए। भगवान उन सभी दिव्य आत्माओं को अपने शरण में रखे और उनकी जो आत्मा है उनको शांति प्रदान करे, ऐसे प्रार्थना करें। उनके लिए हम लोग सभी मिलकर आज श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। उन सभी, भले वो हमारे कुछ लगते नहीं थे, पर उनके अंदर जो जीव है वही हमारे अंदर है। ठीक है, हमारा रूप खाली अलग है, जो रूप और रंग है वही अलग है। बस उनके जो भी है, जितने भी जीव उधर भगवान के शरण में आज चले गए हैं, जितने भी लोगों का उधर मृत्यु हुआ है, सिर्फ उनको याद करते हैं। चलते 2 मिनट हम लोग ये राम नाम का जप करें, ताकि इनका जो राम नाम का जप से जो एनर्जी, जो पुण्य जागृत होगा, वो हम लोग उनके भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे, ताकि उन दिव्य आत्माओं को शांति मिले। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। न भये अति भगवाना तिनी जन्म रिच बचन प्रवाना। एक बार तीन के हित लागी धरो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप यदि कहा पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प भाग्य तारा
की बात कर रहे थे कि श्री राम के जन्म के कारण क्या थे, तो कहा जाता है कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका, कि राम के जन्म के कथा तो बहुत है, कारण भी अनेक हैं और एक से बढ़कर एक हैं। उनमें से कुछ का जो है शिव जी ने गौरी माता को यहाँ पर सुनाया था, तो वही हम वाचन कर रहे हैं। एक और कथा आती है कि जब ब्राह्मण लोग सनकादिक मुनि जब वहां पर गए विष्णु जी से मिलने के लिए, नारायण जी से मिलने के लिए जब गए, तो उनके द्वार में दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि हम हमारे प्रभु से मिलने आए हैं, तो उन्होंने अहमतावश उनको अंदर जाने नहीं दिया। तो इस कारण उन ब्राह्मणों ने उनके अहंकार को देखकर श्राप दिया कि तुम जो है जिस प्रकार से अपने पद का अहंकार कर रहे हो, ये अहंकार ही प्रवृत्ति जो है आसुरी प्रवृत्ति है, तुम असुर रूप में जन्म लो और असुर रूप में जन्म लोगे तभी तुम्हें जो है अपने पद का, अपनी मर्यादा का ख्याल रहेगा कि हम हमेशा प्रभु के चरणों में उनकी सेवा में नहीं उपस्थित हो सकते। हमारा जो है ये जन्म भी हो सकता है। जब तुम्हें ये ज्ञात होगा तब तुम्हें जो है अपना अहम तोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने इस प्रकार से श्राप दिया तो जय विजय उन्होंने जो है ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए, बोले कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। जब उन्होंने इस प्रकार से अनुनय विनय किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, तुम लोगों ने जो अपना जो है अपराध किया है, उस अपराध की तुम क्षमा मांगते हो, तो हम तुम जो है इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें उद्धार करने के लिए नारायण प्रभु जो है स्वयं अवतार ले, और जब नारायण अवतार लेंगे, जब तुम्हारा संहार करेंगे, तब तुम जो है अपना जो है परम धाम को वापस आ पाओगे। लेकिन ऐसा एक बार नहीं, 3 बार होगा। 3 बार तुम असुर रूप में जन्म लोगे और तीनों बार प्रभु जो है विष्णु जी जो है अवतार लेंगे और तुम्हें जो है मुक्ति प्रदान करेंगे। तो अपने द्वारपाल की मुक्ति के लिए विष्णु भगवान ने बहुत सारे जन्म लिए। 3 जन्मों का यहाँ पर उल्लेख है कि जय विजय के लिए उन्होंने 3 जन्म लिए। पहला जन्म जो है ये दोनों भाई एक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। हिरण्याक्ष राक्षस ऐसा बलशाली राक्षस था, उसने जो है पृथ्वी को अपनी कक्ष से उठाकर क्षीर सागर में ले जाकर छुपा दिया था। कई बार विज्ञान के विद्यार्थी पूछते हैं कि सारे समुद्र, सारे सागर जो है पृथ्वी के भीतर हैं, तो पृथ्वी के भीतर से उठाकर, वहीं से उठाकर अब कौन से सागर में ले जाकर छुपाया था इस हिरण्याक्ष ने? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। हमें भी जिज्ञासा होती है कि बात तो सही है, क्योंकि सारे समुद्र, सारे सागर जो है पृथ्वी के भीतर हैं, तो फिर पूरी पृथ्वी को कौन से सागर में छुपाया था? लेकिन ये तब की बात है, सतयुग की बात। अब विज्ञान खोज करते करते यहां तक पहुंचा है कि जो समुद्र, जो सागर हम यहां पर देखते हैं, उनसे कईयों गुना बड़े बड़े सागर इस ब्रह्मांड में हैं। उसकी जो है खोज हो रही है। उनको जो है विज्ञान को कहीं जगह पता चला है कि ऐसे ऐसे सागर हैं, बहुत बड़े बड़े सागर भी हैं। जितना हम यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी तो छोटा रूप है, लेकिन जब ब्रह्मांड की बात करते हैं, सौर मंडल की बात करते हैं, तो सिर्फ ये सूर्य नहीं है। कोटि सूर्य जब कहा जाता है तो करोड़ों सूर्य हैं। तो कौन से सूर्य का कौन सा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड उस वक्त हमारे ऋषि मुनियों ने अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में उल्लेख कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो ज्ञान था, वो हम छोड़ते गए, कम होता गया, और आज हम अपने ही शास्त्रों के शब्दों में घिर जाते हैं। अपने ही शास्त्रों के शब्दों से, उनकी कथाओं में हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या पूछें, क्या ना पूछें। जब पूछते हैं, कोई जिज्ञासा मन में आती है, तो कई पंडित ऐसे भी होते हैं जिनको इनके बारे में कुछ पता भी नहीं होता।
तो वो ज्यादा बता भी नहीं सकते, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि मैं इस बारे में अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता, ऐसा भी नहीं कहते। अगर ऐसा कहते तो शायद जो जिज्ञासु है वो अपने बल पर, अपने ज्ञान के दम्भ पर वो अपने कुछ न कुछ अपने रिसर्च करते, अन्वेषण करते या अध्ययन करते, तो वहां से पता चलता। लेकिन हम धीरे धीरे अपने ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा था हिरण्याक्ष की, तो ऐसे क्षीर सागर में, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर है और यहाँ के आकार से बहुत बड़ा सागर था, वहां पर उसने जो है छिपाया था। तब जो है वराह अवतार में विष्णु जी ने जन्म लिया, अवतार लिया, और उसके बाद जो है हिरण्याक्ष को वध करके उसको फिर पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थापित किया था। और दूसरा जन्म था हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप की कथा तो बहुतों को पता है कि जब प्रहलाद उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने पूछा कि तू विष्णु की आराधना करता है, लेकिन विष्णु भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, तो मेरी आराधना कर। जब प्रहलाद जी ने मना किया कि नहीं, आप मेरे पिता हैं, आपका आदर करता हूं, लेकिन जो परम पिता प्रभु हैं, सभी के स्वामी हैं, वो सिर्फ एक ही हैं, विष्णु हैं, वही नारायण है, वही परब्रह्मा है। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो जो हिरण्यकश्यप था अपने क्रोध में, अपने दंभ में बोला कि ठीक है, तो अपने विष्णु को तो बुला। ऐसा बोलकर जब उसने अपने भवन का खंभे को जोर से मारना शुरू किया, इधर से उधर जब उनको प्रताड़ना, डराना शुरू किया, तब उसी खंभे से प्रकट हुए थे नरसिंह अवतार। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वर दिया था, वरदान दिया था कि उसने अमरता का वरदान मांगा था तपस्या से, लेकिन उन्होंने कहा कि अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन तुझे मैं ऐसा वरदान देता हूं, शायद तुझे उससे जो है प्रसन्नता होगी कि तू ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना जानवर के हाथ से मरेगा, ना मानव के हाथों से मरेगा, ना तू अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना तू शस्त्र से मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा। जब इस प्रकार से उसको बताया तो उसे लगा कि हाँ, सभी जो मरने के जितने भी तरीके थे, उन सभी तरीकों से तो मैं अलग हो गया हूं, तो अब मैं जो है बच जाऊंगा। और साथ के साथ ये भी कहा था कि मैं ना आकाश में मरेगा, ना जो है पृथ्वी पे मरेगा, धरा पर। तो ये सारे जो है वरदान उनसे लेकर बैठा हुआ था, तो उसे लगता था कि अब मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, सबसे ताकत हूँ। लेकिन नरसिंह अवतार इस रूप में आए और उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर उठाया और दरवाजे के बीच में ले जाकर, अपने द्वार की जो भवन था उसके द्वार के बीच में ले जाकर, ऐसे समय पर जो संध्या का समय था, ना दिन था ना रात था, न वो आकाश में था ना वो धरा पर था, वो हिरण्यकश्यप की जंघा पर था। और न जो है वो भीतर था ना बाहर था, और न वो रूप जो उन्होंने बनाया था ना मनुष्य का था ना जानवर का था। ऊपर सिंह थे और जो है शरीर जो है नीचे जो है मानव का था। वो न शस्त्र से मारा उसको, ना अस्त्र से, अपने नाखूनों से उसको जो मारा था। तो ये इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। वो लीलाओं में भी एक उद्देश्य था कि अपने जो द्वारपाल थे जय और विजय, क्योंकि उन्हीं का अवतार था, उन्हीं के उद्धार के लिए ये रूप लिया था। अभी रावण और कुंभकर्ण के रूप में भी कहा जाता है कि उन्होंने ही रूप लिया था, तो उनके रूप में जो है ये आए थे राम जी के रूप में। अब कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और कारण भी है, मैं आपको वो कारण भी बताऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, महावीर हनुमान की। भजूरे भाई राम चरण सुखदाई, भजूरे भाई राम चरण सुखदाई। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम साधु जापे हरि दीन प्रमाण, कौटक निधि गिर पाल भगवान।
अभी हम उनके राम जी के जन्म और विष्णु जी ने जो अवतार लिए हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक और कारण था कि जो कौशल्या और दशरथ के रूप में जो आए थे, जिन्होंने जन्म लिया था, वो कश्यप, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति थी। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी और उन्होंने वरदान मांगा था कि ये प्रभु आप जो है हमारे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि आपके जैसा ही हमें पुत्र मिले तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। प्रभु विष्णु भगवान ने कहा कि मुझ जैसा मैं कहां से लाऊं। वो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारे कोख से जन्म लूंगा माते, लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तब जो है उन्होंने दशरथ और कौशल्या के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो कौशल्या की गर्भ में प्रभु विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था। एक कथा ये भी आती है। एक और कथा आती है जब शिवजी और जालंधर में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जालंधर ने जो है माता पार्वती को गलत नजर से देखा और उनको जो है कुदृष्टि डाली। तब शिवजी और जालंधर में बहुत युद्ध हुआ। सारे देवताओं से भी वो जीत गया था, शिवजी से भी जीत गया। अब उसको हराने के लिए कोई उपाय नहीं बचा, तो सभी विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि जालंधर इतना पराक्रमी कैसे हो गया। तो जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही सती थी, वो बहुत ही भक्ति करती थी और अपने पति का जो है सतीत्व के कारण जो है वो जो वृंदा का जो पति था वो उसको जो है जालंधर को मारना बहुत नामुमकिन हो गया था। तब विष्णु जी ने छल से उनका जो है सतीत्व हरण किया। तब जालंधर को वहां पर मारा। उसके बाद जो उनकी वृंदा थी पत्नी, उन्होंने श्राप दिया विष्णु को कि जिस प्रकार से छल करके आपने जो है मेरे पति को मुझसे अलग किया, आपका भी कोई ऐसा छल करे कि आपकी पत्नी जो है आपसे दूर हो जाए, आपकी पत्नी को जो है कोई आपसे दूर कर दे। तो उनका मान रखने के लिए कहा जाता है कि राम जी ने राम के रूप में, विष्णु जी ने राम के रूप में जन्म लिया और सीता माता को जब जालंधर का ही रूप जो था रावण का रूप था और उसने जो है सीता माता को छल से हरण किया था। ये सारी कथाएं बहुत जगह से, बहुत तरीकों से कही गई हैं। आगे कथा इसी में कहा जोड़ा गया है कि नारद जी के बारे में, कि नारद जी की जो मैंने अभी संक्षिप्त में बताई थी, अब ये कथा जब बात आती है तब माता सती जो सुन रही हैं कथा, जो भवानी माता सुन रही थी, तो उन्हें बड़ा अचंभित हुई कि ये कैसे हो सकता है कि नारद जी ने जो है प्रभु विष्णु को, प्रभु नारायण को श्राप दिया और उन्होंने राम का जन्म लिया। तो जब उन्होंने सुना तो बड़े आश्चर्य से उन्होंने कहा कि मैं ये कथा सुनना चाहती हूँ। ये जब कथा सुनाई जाती है तो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि का भी प्रसंग आता है। कहने का तात्पर्य है कि ये कथा जो है माता गौरी को महादेव जी भी सुना रहे हैं और वो कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को भी सुना रहे हैं। मतलब राम की जो कथा है वो बहुत जगह पर बहुत तरीकों से कही जाती है और इसी को हम आगे थोड़ा विस्तार में सुनेंगे। नारद जी को जो है इस प्रकार से वो दम्भ उत्पन्न हुआ था, वो काम कैसे उनके अंदर प्रवेश कर गया था, ये सारी कथा हम सुनेंगे आगे की चौपाई में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम कथा मन भाता है। द्रवहु सो दशरथि अजर बिहारी, तुलसीदास की
महावीर हनुमान की जय। अभी जब मैं बता रहा था कि माता गौरी ने महादेव से पूछा कि नारद जी तो जो है बहुत भक्त हैं नारायण के, विष्णु के, तो उन्होंने किस प्रकार से श्राप दिया। तो यहाँ पर बताते हैं कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प में उसी कारण से जो है राम जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। जब मुनि ने भगवान को किस कारण से श्राप दिया ऐसा जब पूछती हैं तो भगवान कहते हैं कि जो पूरी कथा जो मैंने संक्षिप्त में सुनाई कथा तो वो है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि महादेव जी ने हंसकर कहा, जब नारद जी तो इतने ज्ञानी हैं फिर उन्होंने ये अपराध कैसे किया। जब माता गौरी ने पूछा तो महादेव ने कहा कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा चाहते हैं वो ऐसा करवा देते हैं। उनके अंदर से जो भाव निकलते हैं ये भाव हमारे अपने भाव नहीं है, वो प्रभु विष्णु के जो चाहत है, उनकी जो इच्छा है, उसी के कारण ये भाव निकलते हैं। और बताया गया कि हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुंदर और सुहाना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत प्रभु नारायण के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही वह नारद मुनि जिन्होंने उनको ही श्राप दिया था वो सब भूलकर एक बार जो है नारद जी को जो है प्रजापति ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि तुम एक जगह पर टिक कर नहीं रहोगे, इधर से उधर घूमते रहोगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए, उनकी गति रुक गई और निर्मल समाधि में मग्न हो गए। जब ऐसी उनकी दशा देखी तो देवराज इंद्र सबसे पहले डरने वाले देवताओं के राजा कि कहीं ये मेरा पद, कहीं ये मेरा राज्य न छीन ले। तो उनको जो है डर लगा कि नारद की जो तपस्या है वो बहुत घनघोर तपस्या है। इंद्र को जो है जो पद मिलता है वो एक पदवी है, वो इंद्र नाम तो है ही, लेकिन देवताओं का जो राज करने का जो मिलता है भाग, वो उनके परम धर्म के कारण मिलता है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ध्यान से सुने। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत सुनते हैं ऐसी कथाएं, लेकिन जब भी सुने ऐसा सुने कि पहली बार सुन रहे हैं, तब जब आपको भक्ति उत्पन्न होगी। अन्यथा लगेगा कि किताब के पन्ने पलट रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, उसको राम नाम को इस प्रकार से कभी ना लें। तो जब नारद जी ने जिस प्रकार से ध्यान मग्न होकर वहां पर तपस्या की तो इंद्रदेव को डर लगा कि कहीं ये मेरा राज्य न छीन ले, क्योंकि जब भी घोर तपस्या की जाती है तो उसके बल से जो है जो भी मांगा जाता है उसको प्राप्त होता है। तो इंद्र को भी जो पद मिलता है वो उसी तपस्या के कारण मिला था। तो नारद जी से डर के उन्होंने कुछ इस प्रकार से मन में उनके विचार आए। तो जैसे एक मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी के प्रति ये संशय जागा। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जो इंद्र है उसको जो है एक कुत्ते की उपमा दी गई और उसको कहा गया, जो राज्य है उसको कहा गया कि एक सूखी हड्डी, और जो नारद जी है उनको सिंह का रूप में उपमा दी गई कि जब सिंह को एक सूखी हड्डी का कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार नारद जी को इंद्र के राज्य का कुछ भी मोह नहीं था। लेकिन फिर भी वो कुत्ता जिस प्रकार से उस हड्डी को छीनकर भागता है, उसी प्रकार इंद्र के जो लालच था उसको जो है वो छीनकर भागने के लिए वो डर गया था। और इसने जो है आगे उनका जो है तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजता है। उनके हृदय में कामदेव का जब वास होता है, फिर उसके बाद ये जो आगे की कथा आती है कि वो विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं और एक राजकुमारी से विवाह करने की ये सारी कथा जो है यहाँ पर जुड़ती है। लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत चीजें मैंने एक साथ बता दी तो कंफ्यूज ना हो जाए। कई बार कहता हूं कि मैं जालंधर का रूप जो है रावण का है
कई बार कहता हूं कि जय विजय भी रावण है। कई बार मैंने कहा कि प्रताप भानु का जो जन्म हुआ वो रावण के रूप में जन्म हुआ। तो घूम फिर के ये कौन सी कथा सत्य है? और कभी बोला कि अदिति और कश्यप का जो वरदान मिला उसके कारण जो है राम ने अवतार लिया। तो सारी कथाएं जो है ये कहा गया है कि राम की जो कथा है, राम का जो जन्म है वो सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। हम तो अभी कलयुग में हैं। युग जो है 4 युग होते हैं, सभी को पता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन जब ये 4 युगों का संगम होता है उसको कहते हैं कल्प। कल्प, एक कल्प जब बीत जाता है उसके बाद फिर से युगों की शुरुआत होती है। फिर से जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग आता है। फिर कल्प होता है, दूसरा कल्प। ये मनवंतर से जो है पर बार बार जो है ये होता रहता है। और ब्रह्मा जी जो है वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये सारी जो टाइम की बातें हम करते हैं कि जो इसमें हमारे पूर्वीय दर्शन में टाइम जो है चक्र के रूप में चलता है। यहां से शुरू होता है, फिर घूम पर वहीं पर आता है, फिर दूसरा शुरू होता है। ऐसा नहीं कि यहां से निकले और चलते गए, ये चक्रीय रूप में बढ़ता है। तो राम जी का जन्म जो है बहुत बार हुआ है, कहने का तात्पर्य है प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक त्रेता युग आता है, उस युग में जो है उन्होंने जन्म लिया। और उस जन्म लेने का प्रत्येक कल्प में डिफरेंट कारण, दूसरा कारण। लेकिन यहाँ पर सभी कारणों को एक साथ बताया गया। हम जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रहे तो अगली बार जब कथा करें तो सुने तो आपको ये ध्यान रहे कि ये एक बार की रामायण नहीं है, एक बार की राम कथा नहीं है। यहाँ पर कई बार कहा जाता है कि महादेव सती माता को सुना रहे हैं। कई बार कहते हैं कि सती माता ने परीक्षा लेने के लिए जब वो वन में गई और राम जी के आगे जो है सीता माता का रूप धर कर गई। उसके बाद जब राम जी ने उनको पहचाना, देखते ही बोले कि माता आप यहाँ कैसे, मेरे प्रभु शिव जी कहाँ है, महादेव जी कहाँ है। तब उन्हें जो ग्लानि हुई, फिर उसके बाद जो है शिव जी ने सती का त्याग किया। और उसके बाद जो है फिर जो 52 शक्ति पीठ बने, उनके शरीर को जो है लेकर घूमते रहे, उनके टुकड़े गिरते रहे, तो वहां पर 52 शक्ति पीठ बने। फिर पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर पार्वती के रूप में भी ये कथा सुनाते हैं। तो बार बार हमें ये ना लगे कि हम क्या सुन रहे हैं, या सत्य है या असत्य है, ये क्या चीज है। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको यही बात बताया कि कल्प की बात है, कि एक कल्प की बात नहीं, ये कईयों कल्प का कथा जो है यहाँ पर लाकर तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखी। तो हमें जो उसका कारण जानने के लिए कंफ्यूजन ना हो। एक बार कथा आती है, भाई जी ने बोला था कि हनुमान जी की कथा भी आप जोड़ के सुनाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब एक कथा आपको साथ के साथ ही सुना दूं कि जब राम जी अब जल समाधि लेने वाले थे, जब उनको जो है मृत्यु वरण करने वाले थे वो, तब उन्हें लगा कि जब तक हनुमान जी अयोध्या में हैं तब तक ये यमराज जी का काल का प्रवेश तो यहाँ पर हो नहीं सकता। तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि एक सरोवर में उन्होंने कहा कि एक मेरी अंगूठी गिर गई है हनुमान जी, आप जो है वहां से मेरी अंगूठी लेकर आ जाए। तो अंगूठी लेने के लिए गए, वो मुद्रिका अंगूठी में उसमें राम नाम लिखा हुआ था। जब गए, अंदर गए तो वहां पर एक एक नाग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं जो है यहाँ पर राम जी की अंगूठी लेने आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाइए और वहां से लेकर जा सकते हैं। जब वहां पर अंदर गए तो अंगूठियों का पहाड़ था वहां पर। अब वो हैरान कि इतनी सारी अंगूठियां कैसे। अब उनको था कि उसमें राम नाम लिखा हुआ है, उनमें से एक अंगूठी निकालूंगा और ढूंढ लूंगा तो मैं राम जी को जो है अंगूठी दे दूंगा। लेकिन जब वो ढूंढने लगे, पहली अंगूठी उठाई, उसपे भी राम नाम लिखा हुआ था, दूसरी उठाई, उसपे भी राम, सारे जितनी भी अंगूठियां देखी सभी पे राम नाम लिखा हुआ था। तो हैरान हो गए कि ये क्या है, सभी पे एक ही जैसी मुद्रिका है, सभी पे राम नाम लिखा हुआ, ये कैसे संभव है। अब इसमें से मैं कौन सी राम जी की असली अंगूठी मैं कैसे ढूंढूं। तो उन्होंने पूछा कि इनमें से राम जी की असली अंगूठी कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ये सारी राम जी की ही असली अंगूठी है।
तो हैरान हो गई कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ये इस कारण से संभव है कि जब आप इस रूप में आते हैं, राम जी इस धरा पर आते हैं और जब उनका जाने का समय होता है तो हर बारी जो है एक अंगूठी गिरा देते हैं और कहते हैं कि जाओ हनुमान मेरी अंगूठी लेकर आओ। आप नीचे आते हैं तो फिर एक अंगूठी यहाँ पर एक पहले से है। तो जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये प्रत्येक जन्म में राम जी ने आपको इसी प्रकार से नीचे भेजा, एक अंगूठी गिराई, करते करते ये पहाड़ यहाँ पर जमा हो गया। तो कहने का मतलब हनुमान जी और राम जी जो है एक बार उन्होंने सिर्फ जन्म नहीं लिया, जितनी वो पहाड़ बने थे उतनी ही बार उन्होंने जन्म लिया, उतनी ही बार उनको लीला दिखाई और हनुमान जी को भेजा। उसके बाद प्रभु श्री राम ने जो है अपनी जल समाधि ली थी। ये कथा आती है। अब कथा का जो है अंत आ गया है, जो भी हम आगे सुनाएंगे। अगर अगली बार जब यहाँ पर रामायण होगा तो वहां से कथा आगे जाएगी। जो आप लोगों ने इस प्रकार से इस कथा को ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो है प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। और कथा वाचन में, कथा करने में कुछ मुझसे त्रुटि हुई हो, कुछ भूल हुई हो तो मुझको अज्ञानी जानकर आप क्षमा करें। मैं प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी से भी क्षमा मांगता हूं कि मेरे कथा वाचन में या जो मैं बता रहा हूं उसमें अगर कुछ त्रुटि हुई हो या अहंतावश मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा करें। और आपकी भक्ति हम सभी पर बनी रहे, आपकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय। मैं आग्रह करता हूँ हमारे भाई प्रेम दो चार शब्द राम कथा के बारे में। सभी को जय श्री सीताराम। धन्यवाद पंडित जी, जिसने बहुत ही मधुर वाणी से रामायण का गायन किया है, कथा का जो गायन किया है। धन्यवाद इसके लिए। हम सभी को अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस जो है एक कान का रसायन है, जिसको हम कान से सुनकर, कान से वो जो कान का रसायन जो है वो कान से हलकर हृदय में हमारे बसता है और अंधकार को मिटाता है और भक्ति भाव को, उजाला को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे ही गुरु की कृपा हम पर सब बनी रहे ना। सभी को गुरुमुख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जो है, गुरु का मंत्र जो है वो अंधकार में किसी को भटकने नहीं देता है और जीवन में उजियाला ही उजियाला होता है। इसीलिए सभी को गुरुमुख होना चाहिए और गुरु का मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कहते हैं योग विद्या, हर एक सुबह, हर एक नित्य दिन 15 मिनट का टाइम निकालो, गुरु का मंत्र का उच्चारण करो। इससे हमारे जीवन में अंधकार मिटेगा और उजियाला आएगा। श्री रामचंद्र जी जो है वो शांत शोभायमान के हैं, जो सूर्य के समान प्रकाश को बढ़ाते हैं और अंधकार को मिटाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जो अमंगल को हरने वाले हैं, उस श्री रामचंद्र जी का नाम जपने से जन्म जन्म का पाप कट जाता है और प्राणी मात्र मोक्ष धाम को जाते हैं। रामायण को सुनो और अपने जीवन में लाओ, दो अलग बातें हो जाती है। ठीक है, रामायण जो है मैंने कह दिया कान का रसायन है, तो इसको सुनो और इसका रस का पान करो और अपने जीवन में लाओ। परमात्मा के चरण जो है वो कोमल पुष्प के शोभायमान है, जहाँ हम प्राणी मात्र को सुख शांति मिलती है। दुनिया तो काटा देते रहते हैं, तो हमें परमात्मा के चरण में ही सुख शांति मिलती है। जो
जो लोग भगवान का नाम जपते हैं मोक्ष धाम मिलता है। जो लोग एक नित्य दिन पाप करते हैं वो परमात्मा के नालायक बच्चे हैं। तो आपके हाथ में है हमें नालायक बच्चे बनना है कि लायक बच्चे बनना है। जो पापी आत्मा है, पाप करते हैं, परमात्मा उनको अपने नालायक बच्चों की तरह देखते हैं। तो पाप कम करो भाई और लायक बच्चे बनो जो परमात्मा के भी हृदय में सदैव के लिए वास करो। ठीक है। विष्णु का मतलब है विष हरने वाला। विष तो हम सभी जानते हैं पॉइजन, और नु जो है वो हरने वाला है। विष्णु इसीलिए विष्णु का नाम कहलाया गया है जो विष को हरने वाले हैं। तो कभी भी संकट आए, जीवन में विष आ जाए तो विष्णु का नाम लिया करो और विष हरता रह जाएगा खुद ही। कई लोग तो किसी और को सुंदर वस्तु को देखकर पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखो इसमें सभी सभी कुछ पुष्प के शोभायमान नहीं है। ठीक है। पुष्प की तरह सभी कुछ सुंदर नहीं है, कांटे भी होते हैं। इंसान जो है 5 तत्वों का शरीर सा बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो अच्छे कार्य करो, पुण्य कमाओ और अंत में मोक्ष धाम को जाओ। जो परमात्मा को पूजते हैं, मधुर वाणी कहते हैं, मधुर वाणी से ग्रंथ का सुमिरन करते हैं, वो लोग मोक्ष धाम को जाते हैं। और मोक्ष धाम जो जाता है वो पूरब, पश्चिम और उत्तर द्वार से सभी भक्त जन जाते हैं। और जो साउथ का मार्ग है वो पापी लोग जाते हैं, और वो बैतरणी मार्ग का रास्ता है। बैतरणी मार्ग में नहीं फंसना चाहिए किसी को। ठीक है। तो गुरु का मंत्र जो है वो हमें बैतरणी से भी, मार्ग से भी बचाएगा, हमें डूबने से बचाएगा। तो गुरु का नाम जपते जपते एक दिन सभी हम मोक्ष धाम को जाएंगे। कर्म कांड के माध्यम से देखा जाए तो हर एक नित्य दिन हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, फिर बुरा कर्म का जो भी करेगा वो बैतरणी नदी में फंस जाएगा। फिर से वही बात आ गया। और सत्य के नाम जो है वो डगमगाता जरूर है लेकिन डूबता नहीं है। तो सत्य जो है वो परमात्मा है, सत्य प्रकाश उसका नाम है, उसका नाम जपते रहो तो कभी डूबोगे नहीं। सभी जो रामचरितमानस का कथा किया गया है सभी को अपने जीवन में लाना चाहिए और आगे सभी का जीवन शुभ मंगल मेरे, सभी को सुख शांति जीवन मिले। धन्यवाद पंडित जी, सभी को धन्यवाद कथा के लिए। एक बार हम लोग ताली से द्वारा प्रेम भैया को धन्यवाद देंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें इन लोगों ने संक्षेप में हमको बता दी, जो हम लोगों ने अभी रामायण में इतनी देर सुना, इसने हमको 2 मिनट में समझा दिया, 2-4 मिनट में, कि हमको होना कैसा चाहिए। और इसके बाद मैं आग्रह करता हूं हमारे ऑटोमोबाइल के मैनेजर, कुछ बोलना है रवि भैया? नहीं। और प्रधान, जय हिंद मंडली के प्रधान मेरे ख्याल से है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोतागण का, पंडित जी का, सभी का, जो आप लोगों ने आज की कथा में आनंद लिया। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमको समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कब हमारा श्वासा इस शरीर से छूट जाए। तो ऐसे मन में धारण करते हुए भगवान से 2 मिनट और प्रार्थना करते हैं हम लोग। हो इतना तू करना स्वामी, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर।
तब प्राण तन से निकले, इतना तू कर न पाए, इतना तू कर न पाए, इतना तू कर न पाए। तो इस कीर्तन में क्या बताया गया है कि जब भी हमारा प्राण तल से निकले भगवान, ऐसी कृपा करना कि आपका नाम हमारे मुख पे आ जाए। तभी पहले के जमाने में लोग अपने बेटे बेटी का नाम लक्ष्मी, राम प्रसाद और कौन कौन नाम रखा, गोविंद देव नहीं, और कैसे से नाम रख भैया। पहले के लोग जो थे, पहले हमारे नाना आजा लोग कैसे नाम रखते थे, हैं? हरि राम। मेरे नाना जी का नाम था शिवराम, ठीक। और हमारे बाबा जी, हाँ बाबा कहाँ है, राम कुमार जी बाबा कहाँ है, उनका नाम देखो राम कुमार, ठीक। शिवा नाम इस जनरेशन में जब आया तो थोड़ा मेरे ख्याल से अब बोलना शोभा नहीं देगा, बोलना शोभा ही नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं। पर नाम जो है पहले के जमाने में इसी कारण से रखा जाता था कि नाम अगर जो चलो मेरे बेटे से इतना प्यार है तो चलो शायद तो मेरे बेटे का नाम है, तो मेरे बेटे का नाम राम है तो राम। अभी लोग बोलते हैं कि नहीं नाम मुझसा नहीं, भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए। नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात होता है। और अपने हम लोग कनाडा में हैं, हमको अपने बच्चे को कैसा संस्कार देना चाहिए, हमको कैसा संस्कार देना चाहिए? रामायण पाठ ही ऐसा एक संस्कार है जो हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि यही हम लोग अपने आप धरोहर में फीजी से लेकर आए हैं। धन्य भाग हमारे भारत के जो हमारे पूर्वज थे, जो इस रामायण को फीजी में लेकर आए और वही रामायण को हम लोग इधर कनाडा में लेकर आए। और अभी भी हम लोग अपना जो धर्म है वो उसका प्रचार कर रहे हैं कि हमारा सनातन कैसा होना चाहिए और हमारा सनातन कैसा था और कैसा रहेगा आगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयुष एनांशी, जो बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोगों ने ढोलक यहाँ पर बजाया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी बच्चे हैं जो लोग भी ढोलक सीखना चाहते हैं, बाजा सीखना चाहते हैं, अवश्य संपर्क करें हमको और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी सिखाएं, राइट। और बड़े लोग अपने आप सीख सकते हैं। चलते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान स्वामी की जय। एकदम आस्ते से ऐसा मानो कि हमारे आखिरी जय है, कैसे बोलेगा? बोले श्याम रामचंद्र की, हाँ, पवन पुत्र हनुमान की, ठीक है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जी जानी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में खुलिया, तुलसी संगत साधु की को अपना।
मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। सै करो मानस भय विचरा, नाथ तुम्हारे दास को शीत भय सबका। हरि शरण गुरु शरण गौरी गए, तुलसीदास प्रभु के चरना शरण आप सभी लोग अपने अपने आप को धन्यवाद दें कि हमको ऐसा अवसर मिला और हमको न्योता मिला भैया अश्विन के बगल से कि हम लोग आज इधर रोड कथा और रामायण कर पाठ कर रहे हैं और हमको अपने घर पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ग्राम के मालिक भैया अश्विन, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे, उनके पिताजी इधर है, माता जी भी है ना, आप अच्छा अच्छा, तो हाँ अश्विन के सास ससुर इधर है, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस ग्राम पर। और आशा है कि हमको आप लोगों को रामायण आज की जो कथा है पंडित जी द्वारा आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सुंदर ढंग से उसने समझाया कि राम का जन्म किस कारण से हुआ था। कथा में जानना, स्टोरी जानना, कथा को जानना ये अलग बात है, पर उसका महत्व जानना, क्या हमको तुलसीदास जी रामायण के माध्यम से समझाना चाहते हैं, वो समझना ज्यादा जरूरी है। हमारे सतीश भैया तो बहुत ज्ञानी है, तो जानते हैं सब कुछ। और हमारे हम लोग तो बहुत छोटे हैं, माफ करना भैया अगर कुछ गलती हुआ हो। और हमारी छोटी सी मंडली के बगल से अगर गाने में बजाने में कोई भी त्रुटियां हुई हो तो भगवान शंकर भगवान भोले बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। दूर करो दुख दर्द सभी, दया करो भगवान हो, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए प्रभु, तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जगाए प्रभु। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरिया प्रभु, तहाँ हरि सरवन करे, सतलोक से आए प्रभु। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ प्रभु, नमस्कार का भेंट दूं, जोड़ू दोनों हाथ प्रभु। तन मन धन सब है तेरा, तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा प्रभु। तेरा तुझको अर्पण करूं,
क्या लागे मेरा प्रभु श्याम रामचंद्र की जय। अवानं न जनामि प्रवचनं पूजा च न जनामि क्षमस्व वै परमेश्वरं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु। भगवान हमारे पूजा में, हमारे आह्वान में यदि कोई त्रुटि हुई हो, हमारी जितना भी जो पूजा की है उसमें कुछ भी त्रुटि हुई हो तो आप हमें अज्ञानी जानकर क्षमा करें। हमारी जो पूजा थी मंत्र बिना थी, तब उसमें जो क्रिया भी हमने ढंग से की नहीं होगी, हमने जो आह्वान भी नहीं किया, यज्ञ भी ढंग से किया नहीं, लेकिन फिर भी आप हम पर जो है कृपा बनाए रखें। आपकी कृपा हम पर बनी रहे। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो हमें जो है क्षमा करें। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति ही शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले श्याम रामचंद्र की भैया कोई पंचामृत दे दो क्या? तो माइक के बारे में मेरे को ख्याल आया कुछ। अगर किसी को माइक का जरूरत है तो रवि भैया के पास है, तो उनसे संपर्क कर ले आप। कोडले से हाँ। और मेरे ख्याल से रविंद्र जी ने गिटार लेकर आया भी, मेरे को बता रहे थे कि मैं अभी रामायण में गिटार बजाऊंगा, तो देखते हैं कौन मंडी के बगल से बजाएगा। हाँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कथा में आने के लिए। शनिचर के दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद के पाव से भोग लगाए सिया पर रामचंद्र पद गुरु शरणम। प्रसाद जो यहाँ पे रखा हुआ है, अब से भी से महिला लोग से आग्रह है कि उसको काटे और उसको सभी को बांटे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। इलेक्ट्रिक